नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th विषय हिंदी पाठ 2 बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बैनीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ इसका वर्णन कुछ सुना था। एक पार्ट, यानी कि वो गृहस्थ होते हुए भी उनमें पूरी तरीका से संन्यास के लक्षण थे। कबीर को अपना साहब मानते थे। सभी क्रियाकलाप उनके कबीर के अनुसार ही, कबीर के दिए हुए उपदेशों के अनुसार ही होते थे। पिछले वीडियो में आपने सुना था कि भादों के महीने में कैसे रोपनी करते थे, कैसा वो अपना संगीत गाते थे। उनका संगीत चरम सीमा पर पहुंच जाकर के भगवान से मिल जाता था। लोग बाग उनके संगीत को सुनकर के बड़े आनंदित होते थे, प्रफुल्लित होने लगते थे। चलो आगे का वर्णन इस वीडियो में हम करते हैं। देखिए, कार्तिक आया नहीं, कार्तिक का महीना नहीं आ पाता था कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। जैसे आप लोग जानते हैं कि गांव में आज के समय में भी प्रभातियां, राम धुन की और भी कोई जय सिया राम की कई प्रभातियां शुरू होती हैं। सुबह सुबह निकलते हैं लोग बाग गांव की इकट्ठे होकर के। तो कार्तिक का महीना नहीं लगने पाता था और बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करता था। यानी कि कार्तिक से लेकर के फागुन तक उनका ये क्रम प्रभात फेरियों का चलता रहता था। इन दिनों वह सवेरे उठते थे। जब प्रभातियां करने होती थी ना, इन महीनों में वो प्रातः काल बहुत ही जल्दी उठा करते थे। ना जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। बड़े सवेरे उठ जाते जब गांव के लोग सोते ही रहते, और जो थोड़ी कुछ दूर पर नदी थी जाकर के नदी में स्नान करते। जो उनके गांव से लगभग 2 मील दूर थी वो नदी बहती थी। नदी में नहा करके, स्नान करके, वहां से नहा धो करके लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर एक पोखर था, थोड़ा सा खुदा हुआ तालाब टाइप का छोटा सा पानी भरा हुआ। उसके ऊपरी हिस्से पर, जैसे टीला होते हैं गांव में, उस भिंडे पर जाकर के बैठ जाते और अपनी खंजड़ी बजाना शुरू कर देते। स्नान करके आए नदी में, पोखर के पास में टीले पर बैठ गए और खंजड़ी बजाना शुरू कर दिया। ले जाकर के बैठते और अपने गाने टेरने लगते। वही कबीर पंथी, कबीरदास जी के भजनों को, पदों को गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं कि मेरी आदत है देर से उठने की, देर तक सोने की। सुबह जल्दी मेरी आदत नहीं है उठने की, इसलिए मैं देर तक सोने वाला व्यक्ति हूँ। किंतु एक दिन की घटना, एक दिन की बात हम आप सभी से वर्णित करते हैं कि माघ की, उस माघ का महीना सा, जानते हैं पूष माघ जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है, तो माघ का महीना, दांत किटकिटाने वाली घोर, इतनी सर्दी थी उस समय में कि दांत किटकिटाते थे लोगों के सर्दी के कारण। तो ऐसे ठंड भरे मौसम में जब सब लोग रजाई के अंदर घुसे हुए हैं, सो रहे हैं, लेकिन दांत किटकिटाने वाली ऐसे सर्दी के मौसम में उनका संगीत, वो पोखर के पास नदी में स्नान करके आ गए और पोखर के पास टीले में बैठ गए और गाने लगे, खंजड़ी बजाने लगे। इतनी मधुर आवाज उस संगीत से निकल रही थी कि उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। उनकी आवाज जब मेरे कानों में पड़ी तो मैं जाग गया और मैं जाना नहीं चाहता था, आलसी था थोड़ा, लेकिन उनके संगीत ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैं पोखर तक चला गया। किटकिटाने वाली ऐसी सर्दी में पहुंच गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि हल्का हल्का अंधेरा सा था, पूरी तरीका से उजेला नहीं हो पाया था प्रभात का। तो थोड़ी थोड़ी दीपक अभी भी, यानी कि तारे टिमटिमाते हुए आकाश में कुछ दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। हल्की हल्की लालिमा सी पूरब दिशा में जरूर दिखाई दे रही थी, लेकिन तारे अभी भी आसमान में विद्यमान दिखाई दे रहे थे। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, सब पर कुहासा। हल्के हल्के कोहरे का मौसम भी था। सर्दी के मौसम में जैसे कोहरा होता है, तो मौसम में थोड़ा थोड़ा कोहरा भी दिखाई दे रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था, जैसे एक प्रकृति ने अजब रहस्य ढा दिया हो और उस रहस्य से प्रकृति ने ये समाज में छा दिया हो, यानी कि प्रकृति में रहस्य छा गया हो, यानी कि उससे आवृत ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में जब मैं वहां पर पहुंचा, ऐसे मौसम में, तो मैं क्या देखता हूं उस पोखर के पास, उस वातावरण में एक कुश की चटाई पर, जो कुशा होते हैं, एक घास टाइप की होती है, कुश की चटाई पर बाल गोविंद भगत बैठे हुए हैं पोखर के पास ऊंचे टीले पर, और पूरब दिशा की तरफ वो मुंह किए हुए हैं। काली कमली और सर्दी का मौसम था, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी, यानी कि सर्दी तो बहुत थी दांत किटकिटाने वाली, लेकिन उनके शरीर को जब मैंने देखा तो सिर्फ जैसे उनकी रोज की पोशाक थी, लंगोटी लगा करके, सिर्फ सर्दी के मौसम से बचने के लिए थोड़ा थोड़ा एक काली कमली ओढ़े हुए वो बैठे हुए थे।
बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे, खंजड़ी बजा रहे थे। जब मैंने जाकर के देखा, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा हुआ था, शब्द निकल रहे थे, बस गीत संगीत के स्वर निकल रहे थे, कबीरदास जी के पद उनके मुख से निकल रहे थे और उनकी अंगुलियां उस गीत के स्वर के अनुसार खंजड़ी पर अपनी थाप लगातार बजा रही थी, थाप लगा रही थी, यानी कि उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते कभी कभी मैंने देखा, दूर से मैं उनको देख रहा था, लेकिन गाते गाते मैं देख रहा था कि कभी कभी वो इतने मस्त हो जाते थे, यानी कि बिल्कुल अपने स्वर में, अपनी भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते थे, इतने सुरूर में आ जाते थे कि उत्तेजित, जैसे शरीर में उत्तेजना एकदम से आ गई हो, उत्तेजित हो उठते मालूम होते थे। और लगता था कि बैठे बैठे गा रहे हैं, नेत्र बंद है उनके, लगता था कि अब खड़े हो जाएंगे, लगता है ये नृत्य करने वाले हैं। ऐसी उत्तेजना उनके शरीर में उस समय देखने को मिल रही थी। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, कमली ओढ़े थे सिर से, लेकिन गाने में इतने मस्त हो जाते कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा कम्बल जो मैं ओढ़े हुए हूँ वो गिर गया है, सिर से निकल गया है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, सर्दी के मौसम में पहुंचा था मैं उनको देखने के लिए, तो मेरा शरीर कंपन कर रहा था, कंपायमान हो रहा था, कंपित था, तो मैं कपकपा रहा था अंदर ही अंदर। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक से, यानी कि वो इतना परिश्रम कर रहे थे अपने गीतों के माध्यम से, इतनी मस्ती के साथ गा रहे थे कि ऐसे सर्दी के मौसम में भी जब मैंने उनके मस्तक को देखा तो श्रिम बिंदु, यानी कि पसीने की कुछ बूंदें उनके मस्तक पर झलक रही थी, ऐसे सर्दी के मौसम में भी जो अनायासी चमक पड़ी। मैंने देखा कि ये वास्तविक मेहनत कर रहे हैं, यानी कि श्रिम बिंदु उनके चेहरे पर, उनके मस्तक पर झलक रहे थे। तो ये सर्दी का मौसम मैंने बताया। अब देखिए, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में जब गर्मी का कभी मौसम आता तो गर्मी में क्या करते, जैसे आंगन है, आंगन में आसन जमा करके बैठ जाते, चटाई बिछा ली और उस पर आसन जमा करके बैठ गए। गांव के कुछ उनके प्रेमी भी जुट जाते, कुछ उनसे संपर्क रखने वाले, उनसे स्नेह प्रेम करने वाले कुछ उनके साथी गण भी उनके आंगन में आ जाते। अच्छा, क्या करते फिर सब लोग, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। वो तो खंजड़ी, बाल गोविंद भगत तो खंजड़ी बजाया करते थे, उनकी जो मित्र मंडली भी उनका साथ देने के लिए आंगन में आ जाती, वो भी कुछ अपने घरों से करतालें ले आती, जैसे मीराबाई करताल बजाया करती थी। तो सभी लोग गाना बजाना शुरू हो जाता, यानी करतालों की भरमार हो जाती, सब एक स्वर में करताल खंजड़ी बजाना शुरू कर देते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते थे, उनकी प्रेमी मंडली उसको दोहराती और तहराती थी। जैसे एक लाइन किसी पद की बाल गोविंद भगत ने कही, अब उसी पद को जो मित्र मंडली उनकी आई उनको दोहराया करती थी, यानी कि गीतों को दोहराती थी, तहराती थी, 2-2 3-3 बार उसको दोहराते रहते। और कभी कभी सभी का स्वर एक स्वर हो जाता, जब एक स्वर हो जाता तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, ऊंची आवाज में भी गान शुरू हो जाता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठ जाते, ऊपर उठने लगते, इतने मग्न हो जाते वो श्रोतागण जो आए थे, उनकी प्रेम मंडली, जो प्रेमी गण उनके आए हुए थे उनके आंगन में, उनके स्वर में स्वर मिलाकर के वो भी मस्त हो जाते, वो भी बिल्कुल लगता था कि जैसे भगवान में लीन हो गए हो। तो उनकी प्रेमी मंडली का भी स्वर ऊंचा होने लगता, तो एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उनके स्वर भी ऊंचाई की ओर उठने लगते। तो उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी होने लगता। अब मन तन पर हावी, शरीर पर हावी होने लगता, मन यानी कि उनका एकाग्र होने लगता, मन बिल्कुल एकाग्र होने लगता, दुनियादारी से उनका मन हट जाता, सिर्फ भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन को गाने में, भगवान के पद को गाने में उनका मन लीन हो जाता, यानी कि मन एकाग्र हो जाता था उनका। होते होते कभी कभी मैंने देखा, रामवृक्ष बैनीपुरी जी कहते हैं कि एक क्षण ऐसा आता, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता उस गानों को देख करके, उस आंगन में देख करके, कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। कभी कभी इतने मस्त हो जाते अपने गान में कि गाते गाते नाचने भी लगते, खंजड़ी बजाते जाते, गाते जाते और नाचने लगते, नाच रहे हैं। और उनके साथ ही उनके तन और मन भी नृत्यशील हो जाते। जब बाल गोविंद भगत नाचने लगते तो उनकी मित्र मंडली भी नाचने लगती, वो भी उठ करके नृत्य शुरू कर देते। तो उनके तन और मन दोनों झूम उठते, दोनों मन हिलोर लेने लगते। तो ऐसा देखते देखते कभी कभी तो ऐसा होता था कि सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था।
अच्छा, एक समय की घटना रामवृक्ष बैनीपुरी जी और बताना चाहते हैं कि देखिए, ये है सच्चे संत, गृहस्थ होते हुए भी सच्चे संत, घर परिवार में रहते हुए भी। किसी ने लिखा भी है कि गृहस्थ एक तपोवन है, गृहस्थ एक तपोवन है। ऐसा नहीं कि हम संन्यास ग्रहण कर भगवान की भक्ति में घर बार छोड़ करके चले जाएं। ये भी संन्यास है कि हम घर में रहते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भी अच्छाई के कार्यों में, सदचरित्र के कार्यों में हम सतत लगे रहे। यानी कि परिवार में रहते हुए भी पूरी तरीका से परिवार में लिप्त ना हो। तो ऐसे ही बाल गोविंद भगत थे कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, यानी कि कितनी चरम, बिल्कुल क्लाइमैक्स पर पहुंच जाना, उत्कर्ष मैंने एक दिन देखा, उस दिन देखा। अब इस घटना को आप बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या था वो, कौन सी घटना देखी कि वास्तव में सच्चे संत थे। जिस दिन उनका बेटा मर गया, जानते हैं पहले वर्णन किया गया कि उनका एक लड़का था, पत्नी का तो पता नहीं कब खत्म हो गई होगी पहले, लेकिन बेटा था, बहू थी। तो अचानक कोई बीमारी के कारण या कोई हादसा के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई कि उनका बेटा खत्म हो गया, मर गया। इकलौता बेटा था वह, लेकिन वो बेटा कैसा था, थोड़ी सुस्त, बिल्कुल आलसी था लड़का था उनका, सुस्त सा रहा करता था, वो बोधा सा, जैसे हल्का हल्का दिमाग थोड़ी सा डिस्टर्ब हो, बिल्कुल बोधा सा लड़का था, बिल्कुल सुस्त रहने वाला। किंतु इसी कारण, देखिए एक विशेष बात, इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। अगर किसी को ज्यादा परेशानी है, किसी का दिमाग डिस्टर्ब है, तो उसकी देखरेख ज्यादा करनी चाहिए। अच्छे दिमाग वाले हैं, अच्छे लोग हैं, वो तो स्वतः अपने आप कार्य कर लेते हैं। लेकिन जो वास्तव में हमारी देखरेख में पल रहे हैं, हमारी देखरेख के बिना उनमें उनकी क्रियाविधि थोड़ी सी निष्क्रिय हो रही है, तो ऐसे लोगों की देखरेख और ज्यादा तरीका से करनी चाहिए। तो यही बाल गोविंद भगत समझते थे। तो बाल गोविंद भगत उसे और इस कारण से मानते थे कि वो सुस्त है, बोधा है, थोड़ी दिमाग कमजोर है उस बच्चे का। उनकी समझ में वो क्या समझते थे कि ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, ऐसे इंसान ही ज्यादा देखने योग्य है या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। ऐसे लोगों से ही हमें ज्यादा प्रेम करना चाहिए। बड़ी साध से, बहुत ही अच्छी क्रिया विधि से, बहुत ही अच्छी रीति रिवाज से बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की जैसे तैसे शादी करवाई थी। पहले पतोहू जो उनकी बहू आई थी, बड़ी ही शुभग थी, अच्छे लक्षणों वाली, सुलक्षणा थी और सुशील मिली थी, अच्छे गुणों वाली पत्नी थी। घर की पूरी कुछ ही दिनों में वो पूरी घर की प्रबंधिका यानी कि सारा इंतजाम करने लगी। वो कुछ ही दिनों में सारी गृहस्थी उस बहू ने अपने हाथों में ले ली, सभी को जिम्मेदारियों से निवृत्त कर दिया। तो घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। क्या कहती थी, पिताजी अब हम घर में आ गए हैं, अब घर की चिंता आप मत कीजिए, घर को हम अच्छी तरह से संभालेंगे, आप बिल्कुल परेशान न होइए। तो यानी कि बाल गोविंद भगत को भी उसने दुनियादारी के चक्कर से, घर गृहस्थी के चक्कर से काफी हद तक निवृत्त कर दिया था, अलग कर दिया था। अच्छा, उनका बेटा बीमार है, अचानक बेटा बीमार हो गया, उनका थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब हुई, तो बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत है। लोगों को कोई जानकारी नहीं कि बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार हो गया है, थोड़ी तबीयत इसकी खराब हो गई है। किंतु मौत, बीमारी का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जब मौत हुई, जब वो लड़का खत्म हो गया, मर गया, मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाए तो कुछ ही समय में सभी को जानकारियां मिल जाती है। तो जब बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो थोड़ी ही देर में उसके मरने की खबर चारों तरफ फैल गई, उस गांव में फैल गई। तो सभी का ध्यान खींच कर के ही ऐसी खबरें आती हैं। तो हमने सुना, रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश जानने के लिए कि वास्तव में सही बात है कि नहीं, सही क्या कार्य हुआ है, कैसे तबीयत खराब हुई, क्या बात हुई, तो कुतूहलवश लोगों के सुनने के कारण जब कानों तक खबर आई, तो कुतूहलवश मैं उनके घर में पहुंच गया। अब देखिए क्या देखते हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी। जब मैं उनके आंगन में पहुंचा, उनके घर पहुंचा बाल गोविंद भगत के, तो देख करके दंग रह गया उनके घर को देख करके। क्या देखते हैं कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा करके, जो लड़का उनका मर गया है, आंगन में एक चटाई बिछी हुई है, उसके ऊपर बेटा लेटा हुआ है, उसकी लाश रखी हुई है, लेटा हुआ है, और उसकी लाश को यानी कि बेटे को चटाई पर लेटा करके सफेद कपड़े से ढांक दिया है, ऊपर से सफेद कपड़ा उसके ऊपर ढांक दिया है। वह कुछ
फूल तो हमेशा ही रोपे रहते थे, यानी उनके आंगन में, उनके घर में कुछ फूलों के पौधे हमेशा ही लगे रहते थे, वो खिले रहते थे, तो फूल तो उनके घर में लगे ही थे। उन फूलों में से कुछ तोड़ करके बाल गोविंद भगत ने उसके लाश पर, यानी कि उस चद्दर के ऊपर जहां पर बेटा लेटा था, उसके ऊपर कुछ छिड़क दिए हैं, डाल दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी कुछ उस पर छिड़का दिए हैं, डाल दिए। और मैं क्या देखता हूं जाकर के, उसके सिरहाने, यानी कि जिस तरफ बेटे का सिर है, जो बेटा लेटा हुआ है मरा हुआ, उसके सिरहाने, सिर की ओर एक चिराग जला रखा है, एक दीपक उन्होंने प्रज्वलित करके रख दिया है, जला दिया है सिर की तरफ। और उसके सामने जहां बेटा लेटा हुआ, उसी के ठीक सामने जमीन पर ही थोड़े नजदीक में आसन जमाए, एक कुशा का आसन वो भी अपना रखे हुए हैं और बैठे हैं उसी पर बेटे के सामने। तो आसन जमाए बेटे के सामने गीत गाए चले जाते हैं, जो उनकी नित्य की परंपरा थी। नित्य का क्रिया में जो ये परिणित किए हुए थे, यानी कि रोजाना की तरह उस वक्त भी वो गीत गा रहे थे भगवान कबीर के, कबीरपंथी गीतों को, तो गीत गाते जा रहे। तो मैंने इस दृश्य को देखा कि बेटा मर गया है, वो ये गीत अभी भी गा रहे हैं आज के दिन भी, यानी कि अपना नियम इन्होंने नहीं छोड़ा। तो वही पुराना स्वर जब मैंने जाकर के सुना, वही पुराना स्वर, जितने तल्लीनता मन से, प्रेम से जो भगवान के भजन गाया करते थे, भगवान के पद गाया करते थे, उसी पुराने स्वर से वो गा रहे। वही पुरानी तल्लीनता उस दिन भी उनके मन में दिखाई दे रही थी। घर में पतोहू, अब बहू का पति मर गया था, तो उनकी जो पतोहू थी वो रो रही थी, वो रो रही थी। कुछ गांव की स्त्रियां, पास पड़ोस की मोहल्ले की स्त्रियां भी जमा हो गई थी उनके घर में। तो वो स्त्रियां, जैसे कि परंपराएं होती हैं, वो समझाने का प्रयास कर रही थी उसकी बहू को, यानी कि जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, अपने स्वर में गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी मैं देख रहा था कि गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी पहुंच जाते हैं, अपने बहू के पास में भी पहुंच जाते हैं और उसे क्या कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं, नहीं बहू, ये रोने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं, रोने के बदले उत्सव मनाने का समय है ये। उनको कहते उत्सव मनाओ तुम, ये रोने का समय नहीं, उत्सव मनाने का समय है। क्योंकि कैसा उत्सव, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई है आज, यानी कि विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। विरहिणी, जिससे विरह होकर के ये आत्मा, जीवात्मा इस धरती पर आई थी, जिससे निकल करके ये आत्मा धरती पर आई थी, जिस प्रेमी से निकल करके आत्मा यहाँ पर आई थी, वो आत्मा तुरंत उससे निवृत्त होकर के शरीर को छोड़कर पुनः अपने प्रेमी से जा मिली है। अतः इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। तो आत्मा अपने परमात्मा के पास चली गई, यानी गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। इसलिए बहू, तू रोना धोना बंद कर, उत्सव मनाने का प्रयास कर। मैं कभी कभी सोचता, जब ऐसे क्रियाकलापों को रामवृक्ष बैनीपुरी देख रहे हैं, तो कभी कभी मैं सोचता था कि यह पागल तो नहीं हो गए, ये पागल तो नहीं हो गए हैं। किंतु नहीं, वो पागल नहीं थे। वह जो कुछ कह रहे थे, जो कुछ भी समझाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, उनकी आत्मिक हृदय की शक्ति बोल रही थी। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है, यानी कि मरते हुए भी वो विजय थे, यानी कि मरने पर भी ज्यादा उन्हें शोक नहीं होता था। तो ये पाठ आपने सुना, ऐसे बाल गोविंद भगत थे। तो इससे कुछ संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, वो बता दें, इनको सुनना। जैसे एक प्रश्न बोर्ड में काफी सालों पूछा गया कि खेती बाड़ी से जुड़े, खेती बाड़ी का कार्य करते थे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यानी गृहस्थ थे, खेती बाड़ी का कार्य करते थे, और ऐसी कौन सी चारित्रिक विशेषताएं थी जो उन्हें साधु कहते थे लोग बाग। तो इसका आंसर आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि उनमें साधु जैसी अनेक विशेषताएं विद्यमान थी। कई विशेषताएं उनके अंदर थी, यानी कि जैसे साधुओं के लक्षण होते हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और कभी भी व्यवहार में से सीधे और खरे थे। हमेशा व्यवहार को सीधा और खरा करते थे, सबसे स्पष्ट बात किया करते थे, बिना कारण किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज को बिना छुए बिना पूछे इस्तेमाल में कभी नहीं लाते थे, दूसरे के खेत में कभी शौच नहीं जाते थे, कबीर दास को साहब मानते थे, खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे भगवान का प्रसाद समझ करके सबसे पहले कबीर के मठ में ले जाते
और वहां से उनके अनुयायियों के द्वारा निकालने के बाद जो भी बचता भगवान का प्रसाद मान करके उसी से अपना गुजारा चलाते। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं और भी अपनी भाषा में कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर ये पूछा जाए आपसे तो क्या आप लिखोगे? जो आगे हम आपको वर्णित करते हैं, अभी सुनना पाठ ध्यान से। तो एक प्रश्न जो इसमें आया, जो आपने मैटर सुना, इससे आप लिख सकते हैं कि वो साधु थे। अब देखिए, उनका बेटा मर गया, बेटा मर जाता है तो अब क्रियाकर्म भी किया जाता है, अंत्येष्टि अंतिम संस्कार भी होता है। तो बेटे के क्रियाकर्म में बाल गोविंद भगत ने कोई भी तूल नहीं किया, ज्यादा दिखावा प्रदर्शन बिल्कुल लेशमात्र भी नहीं किया। पतोहू से ही आग लगवाई, जो बहू थी, बहू से ही अग्निदान उसके पति को दिलाया गया बाल गोविंद भगत के द्वारा। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे हम लोग अपने यहाँ त्रयोदशी मनाते हैं, त्रयोदशी का श्राद्ध कर्म करते हैं, ठीक। तो जब श्राद्ध कर्म हो गया उनका, 13 दिन व्यतीत हो गए, त्रयोदशी हो गई, तो पतुहू को, भाई को बुला करके बहू के भैया को बुलाया बाल गोविंद भगत ने, और क्या कहते हैं, कहा कि इसको अपने साथ ले जाओ। इसका पति था वो मर गया तो उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए अपनी बहू को आदेश दिया, उसके भाई को आदेश दिया कि इसको लेवा जाकर के इसकी दूसरी शादी कर देना, अपनी बहन की दूसरी शादी करवा देना। उनकी जाति में पुनर्विवाह कोई नई बात नहीं है, पुनर्विवाह की प्रथा थी, लोग बाग विवाह कर सकते थे विधवा होने पर। किंतु पतोहू बहू पक्के इरादे वाली थी, वो आग्रह कर रही थी अपने ससुर से। जब बाल गोविंद भगत ने कहा उसके भाई से कि ले जाओ इसकी दूसरी शादी कर देना, तो पतोहू का आग्रह था कि वह यहीं रहकर, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं आपके पास में ही रहूंगी और भगत जी की यानी कि आपकी सेवा बंदगी में अपने वैधव्य के दिन यानी विधवापन के दिन गुजारूंगी, यानी कि आपकी सेवा मैं करना चाहती हूँ जीवन पर्यंत, ये उसकी बहू कह रही थी। तो लेकिन भगत जी का क्या कहना था? भगत जी नहीं मान रहे थे ये बात। उनका ये कहना था कि अभी यह जवान है, इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, वासनाओं पर बरबस काबू रखने की उम्र भी इसकी नहीं है, मन मतंग है, कहीं इसने गलती कर दी, कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर गलत होगा। इसलिए वो पतोहू को जाने के लिए कह रहा था, दूसरी शादी करने के लिए वो विवश कर रहे थे बाल गोविंद भगत। उधर पतोहू क्या कह रही थी, रो रो करके कहती थी भगत से कि अगर मैं चली जाऊंगी, आप इतनी जिद कर रहे हैं, अगर मैं चली गई अब आपके पास में रहने वाला कोई नहीं बचा, आपका बेटा था वो खत्म हो गया, पत्नी पहले स्वर्गवासी हो गई, अब मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में दिन दिन आपकी उम्र ढलना है, तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, अगर बीमार पड़ गए तो एक चुल्लू पानी कौन देगा, कौन दवा दारू का इंतजाम करेगा। इसलिए मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, वो अपने पक्के इरादे पर निश्चित नियम कर चुके थे कि तू जा, अगर तू नहीं जाएगी मेरे कहने से तो मैं ही इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, बस आखिरी दलील उन्होंने दे दी कि तुझे जाना पड़ेगा। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती फिर। तो बाल गोविंद भगत की मौत, अच्छा संत स्वभाव के थे, अब उनकी मौत का थोड़ा सा 2 लाइन में वर्णन सुन लीजिए और पाठ को समाप्त करेंगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसा वो चाहते थे वैसी ही उनकी मृत्यु हुई। हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाया करते थे, गंगा मैया के दर्शन करने, गंगा स्नान करने के लिए प्रतिवर्ष जाया करते थे। वो स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते थे, स्नान में कि सिर्फ गंगा में स्नान कर लिया तो हमारे पाप कर्म धुल जाएंगे, सिर्फ गंगा में नहा लिया तो हम पवित्र हो जाएंगे। किसी ने लिखा भी है कि सर पे तेरे अगर है घड़ा पाप का तो प्रभु को बुलाने से क्या फायदा, नाम मुख में बगल में छुरी है छुपी, ढोंग ऐसे रचाने से क्या फायदा। तो गंगा में सिर्फ स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे, इसमें उनका विश्वास नहीं था, बल्कि वो इसलिए जाया करते थे गंगा में स्नान करने के लिए कि उससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म हमारा कुछ नहीं होगा। जितना संत समागम होगा, गंगा के पास में कई प्रकार के संत मिलेंगे, संतों का समागम होगा लोक दर्शन पर, वो गंगा स्नान करने के लिए पैदल ही गंगा मैया तक जाया करते थे। करीब 30 कोस गांव से दूर थी गंगा, 30 कोस पैदल चले जाते थे। साधु को संबल, कोई कहता कि भाई काफी दूर जाना है, कितने दिनों में आप लेटोगे, कोई को सहारे के लिए ले लो, कुछ सामग्री ले लो, तो क्या कहते थे कि मेरा मन पूरी तरीका से साधु तो ग्रहण कर चुका है, मैं साधु हूँ, उस साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी कि मुझे सहारे की कोई आवश्यकता नहीं।
और गृहस्थ किसी से, मैं गृहस्थ भी हूँ यानी सन्यासी साधु भी हूँ और गृहस्थ भी हूँ, मैं गृहस्थ भी हूँ तो गृहस्थ को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं, तो मैं भिक्षा भी किसी से नहीं मांगूंगा। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। अतः घर से खाकर चलते, जो प्रसाद घर में खा लिया बस चले गए गंगा स्नान करने के लिए, तो फिर घर पर लौट करके ही खाते, रास्ते में कुछ नहीं खाते थे, स्नान कराए और लौट करके ही घर में फिर वो अपनी भूख मिटाते। रास्ते भर जब गंगा के दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जाते, रास्ते भर खंजरी बजाते जाते, गाते जाते, जहां प्यास लगती थोड़ी बहुत वहां पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, 4-5 दिन लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती रहती, वही तल्लीनता रहती भगवान की भक्ति में। लेकिन अब धीरे धीरे उम्र उनकी ढलने लगी थी, बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली जैसी युवावस्था में कार्य करते थे। वो अपने क्रियाकलाप में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। बुढ़ापे वृद्धावस्था भी आ गई। इस बार आखिरी वक्त का वर्णन करते हैं कि इस बार लौटे, जब गंगा स्नान करके इस बार लौटे बाल गोविंद भगत, तो तबीयत कुछ उनकी सुस्त दिखाई दे रही थी, कुछ कमजोर दिखाई दे रही थी, कुछ सुस्ती मन में दिखाई दे रही थी। खाने पीने के बाद भी थोड़ी बहुत घर में खाया भी आकर के, लेकिन तबीयत उनकी सुधरी नहीं, तबीयत नहीं सही हुई। थोड़ा बुखार भी उनको आने लगा था, शरीर उनका गर्म रहने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम पूर्वक अपने आचरण करते रहे पूरी जिंदगी, वो नहीं छोड़ा उन्होंने मरते दम तक, वही नियम पूर्वक करते रहते। वही दोनों जून यानी कि दोनों टाइम, दोनों समय गीत गाना, स्नान ध्यान करना, रोज की तरह खेती बाड़ी देखना, वो रोज के दैनिक कार्य थे जो उनके, वो रोजाना किए ही करते थे। लेकिन दिन दिन छीजने लगे, कमजोर होने लगे। लोगों ने, गांव के लोग कुछ उनके पास आए और उनको थोड़ी नहाने के लिए मना किया कि भाई आपको बुखार रहता है, इसलिए नहाने धोने से लोगों ने मना किया। आराम करने को कहा कि थोड़ी शरीर को आराम दो, किंतु उनकी बातों को वो सुन करके हंस करके डाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, जिस दिन वो खत्म होने लगे उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता था कि जैसे तागा टूट गया है। अंदर से तो वो बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज अब निकल नहीं रही, जैसे उनका धागा, आवाज का, स्वर का धागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में जब सुबह के समय देखा लोगों ने उनके घर में आकर के कि बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं सुनाई दिया, तो भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। और जब जाकर के उनके घर में देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ है, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ है। जो जीवात्मा रूपी पक्षी था वो निकल करके जाकर के ईश्वर में जाके मिल चुका था। तो ये कुछ कथानक, ये कुछ रेखा चित्र बाल गोविंद भगत पर आधारित करके रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने लिखा है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके कुछ 1-2 और महत्वपूर्ण प्रश्न सुन लीजिए। जैसे कई वर्ष पूछा गया है, अभी पिछले वर्षों ही ये प्रश्न बोर्ड में आया था कि भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जैसा पाठ में आपने सुना, इसके आधार पर और अपनी भाषा में भी आप लोग लिख सकते हो कि बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू ही उनकी देखरेख करने के लिए अकेली बची हुई थी, किंतु भगत जी उसे भी उसके भाई के साथ भेज देना चाहते थे। पुत्रवधू यह सोचकर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी कि बुढ़ापे में उनके भोजन का इंतजाम कौन करेगा, अगर बीमार पड़ गए तो उनकी देखभाल कौन करेगा, उनके दवा पानी का इंतजाम कौन करेगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप इस आंसर में लिख सकते हो। अच्छा, एक प्रश्न और सुन लीजिए। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? लोग बाग उनकी दिनचर्या देख करके आश्चर्य क्यों करते थे? यानी कि इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमार रहने लगे थे। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था, फिर भी उन्होंने अपने नियम नहीं छोड़े। कोई भी नियम जैसे वो करते आए हैं, उन नियमों को उन्होंने नहीं छोड़ा। दोनों समय स्नान करना, दोनों समय नियमित रूप से गाना, खेत खलिहानों की देखभाल करना, ये सब संबंधित दिनचर्या को देख करके लोग बाग आश्चर्य करते थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे हम बताएंगे। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।